हेलो एवरीवन। आज हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। कल के वीडियो में हमने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग फिर उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि कब से स्टार्ट हुआ है, 1885 से स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो प्रस्तावित स्थान कहाँ थी, तो पूना थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कहाँ था, तो पूना। लेकिन हुआ कहाँ, तो वो बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में कहाँ हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। तो आखिर क्या कारण थी कि इसकी जो प्रस्तावित स्थान पूना थी और फिर बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ। तो इसका रीज़न था कि पूना में हैज़ा महामारी फैल गई थी, जिसके कारण इस बैठक को रद्द करना पड़ा और फिर उसका स्थान बॉम्बे डिसाइड किया गया। इसके जो 1885 में जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तथ्य के बारे में। इस तथ्य से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसके जो फर्स्ट तथ्य है, कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन है जो कि कब हुआ है, 1885 में। दूसरा है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। अब जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसमें टोटल कितने प्रतिनिधि थे, तो 72, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इन 72 प्रतिनिधियों में हमने कल पढ़ा था कि बॉम्बे से 38 लोग थे, बॉम्बे प्रांत से। फिर मद्रास से 21 लोग थे, संयुक्त प्रांत से 7 लोग थे, पंजाब प्रांत से 3 लोग थे और बंगाल प्रांत से भी 3 लोग थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 72 प्रतिनिधि हो गए। सबसे ज़्यादा जो था किस प्रांत से थे, तो बॉम्बे प्रांत से 38 लोग कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद में थर्ड नंबर में इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये 9 प्रस्ताव पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, तो कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। इन 9 प्रस्ताव को कल के वीडियो में हमने देख लिया है। तो ये जो सारे जितने भी तथ्य हैं यहाँ पे आपको आपके सामने जो यहाँ पे जो 6 तथ्य दिखाई दे रहे हैं, ये 6 तथ्य आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 तथ्य को ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि वे अपनी उनके संगठन का नाम क्या था, तो इंडियन एसोसिएशन की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। यही रीजन था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद में है कि INU का नाम बदलकर INC रखा गया। तो INU का नाम बदलकर INC कब रखा गया, तो कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था, कल हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि 26 दिसंबर 1885 को INU इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर INC रखा गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। और पूछा जा सकता है कि किसकी अनुशंसा पर रखा गया, INU का नाम बदलकर INC किसकी अनुशंसा पर रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर रखा गया है। उसके बाद में इसी अधिवेशन में नमक कर के विरोध में भी चर्चा हुआ था। तो यहाँ पे जो 6 जो तथ्य यहाँ पे आपको दिए गए, 6 तथ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तथ्य को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 72 प्रतिनिधि पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था, तो प्रथम अधिवेशन में। फिर पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। फिर पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए, तो प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था। नमक कर के विरोध में चर्चा कब किया गया था, तो 1885 में। तो ये जितने भी 6 जो तथ्य दिए गए, 6 तथ्य को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ था 1885 में पहला हुआ था, 1886 में दूसरा हुआ था। इसका स्थान कहाँ था, तो कलकत्ता। ये याद रखिएगा कि 1886 में जो अधिवेशन हुआ था उसका स्थान कलकत्ता था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल कितने मुस्लिमों ने भाग लिया था, तो टोटल 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था।
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम भाग लिए थे। फिर दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था और इसमें टोटल 33 मुस्लिम भाग लिए थे। उसके बाद में बिहार से भी इसमें 2 लोग भाग लिए थे, जिसमें से एक भाग लिए थे ग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह। ये दोनों जो थे दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। अब हम लोग तथ्य को देख लेते हैं। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कब कब दादा भाई नौरोजी बने हैं? तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 डेट आपको याद रखना होगा कि दादा भाई नौरोजी कब कब बने हैं, 86, 93 और 1906 में। तो पहला जो 1886 में बने हैं वो कलकत्ता में बने हैं, फिर 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, 1886, 1893 और 1906। तो कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, ये 3 अधिवेशन में जो थे दादा भाई नौरोजी वो भाग लिए थे। उसके बाद में है नेक्स्ट तथ्य जो है, द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए। ठीक है, कितना हजार रुपये खर्च हुए थे दूसरे अधिवेशन में? तो 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें से बिहार के, क्योंकि बिहार बीपीएससी है तो बिहार से तो पूछता ही है, जिसमें बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने कितना पैसा दिया था? तो 2500 रुपये का सहयोग दिया था। डुमराव और हथुआ महाराज ने भी सहयोग दिया था। तो पूछा जा सकता है कि बिहार से लक्ष्मेश्वर सिंह ने कितने रुपए के सहयोग दिया था? तो 2500। या फिर पूछा जा सकता है कि बिहार के कौन से व्यक्ति ने दूसरे अधिवेशन में 2500 रुपये का सहयोग दिया था? तो लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिया था, हथुआ महाराज ने भी दिया था और डुमराव महाराज ने भी दिया था। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट है, द्वितीय अधिवेशन में बिहार के शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह शामिल हुए थे। पहले अधिवेशन में कितने थे? तो बिहार से कांग्रेस का पहले अधिवेशन में बिहार से 0 व्यक्ति थे, यानी कि बिहार से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। और जब दूसरा अधिवेशन में बिहार से शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह शामिल हुए थे। याद रखिएगा, मुस्लिम कितने शामिल हुए थे? तो 33 शामिल हुए थे। बिहार से कितने लोग शामिल हुए थे दूसरे अधिवेशन में? तो 2 लोग, शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह। इनके सहयोग के रूप में पुनेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद भी शामिल हुए थे। तो इनका सहयोग कौन कर रहा था? तो इनका सहयोग जो थे पुनेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद सिंह भी शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह की हेल्प कर रहे थे। अंग्रेजों ने सभी कांग्रेसी सदस्यों, यानी कि इसमें टोटल कांग्रेस सदस्य कितना शामिल हुआ था दूसरे अधिवेशन में? तो 436 में 33 मुस्लिम थे और इसमें महिला की संख्या 1 भी नहीं थी और 2 जो थे बिहार से शामिल हुए थे। तो कांग्रेसी सदस्यों को उद्यान भोज यानी कि वेलकम पार्टी दिया था। ठीक है, कौन दिया था वेलकम पार्टी? तो अंग्रेज दिए थे। किसके लिए, किसको दिए थे? तो कांग्रेसी सदस्यों को। पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेसी सदस्यों को वेलकम पार्टी किस अधिवेशन में दिया था? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? तो 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कब कब बने हैं? तो 1886 में, 1893 में, 1906 में, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अधिवेशन, जो कि 1887 में होता है। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन और 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। फिर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, बम्बई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? तो वो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा स्थान कहाँ है? तो वो मद्रास है। अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे।
इसके तथ्य में हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेसी बनों का नारा इसी अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयबजी ने। कब दिया था? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेसी बनों का नारा कब दिया गया था? तो 1887 में। फिर कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील किए थे। कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील किए थे। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में हुआ है। कब हुआ है? तो 1887 में हुआ है। तो फिर ये भी पूछा जा सकता है सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया है? तो महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया है। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था। हमने इसके बारे में कल के वीडियो में ही चर्चा किया है। हमने कल जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे हमने कल के वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। तो ये लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि इसलिए लिख दी, यहाँ पे मैं इसलिए लिख दूँ कि पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था कांग्रेस है। तो ये मद्रास अधिवेशन था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। कब था? 1887 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये जो 5 पॉइंट है, 5 जो तथ्य है, ये पांचों तथ्य आपको ध्यान में रखना होगा। कांग्रेसी बनों का नारा, संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील किसने की थी, सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, ये सारी बातें जो थी 1887 के कलकत्ता मद्रास अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट है अब 1888 में, यानी कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। स्थान क्या था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूल को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम लोग इसके तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो थे प्रथम यूरोपीय या फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने अधिवेशन स्थान उपलब्ध नहीं करवाया, तब दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दिया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में अंग्रेजों ने स्थान उपलब्ध नहीं करवाया? तो कांग्रेस के चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, समय दरभंगा महाराज ने हेल्प की थी किसको? कांग्रेस को मदद किया था। किससे? तो लोधर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दिया था। किसने दिया था? तो दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दिया था। कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है। इस समय कहा गया कि कोई भी सरकारी अगर कर्मचारी जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है वो कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है? तो ये कहा गया था 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई है, ने विरोध किया था। ये जो यहाँ पे जो कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा, इसका विरोध किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद, ये दोनों ने इसका विरोध किया था। तो ये दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने, पूछा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता, इसका विरोध किस व्यक्ति ने किया था? तो ये 2 व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। कौन से? तो सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद। ठीक है, आगे है लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया था। तो तो पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में।
तो और लाला लाजपत राय को पीएनबी के संस्थापक भी है और शेर पंजाब की उपाधि भी लाला लाजपत राय को दिया गया है। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।